अक ग्रास, क्योंकि ये अक ग्रास हॉपर का जो सिस्टम है, ये अक ग्रास हॉपर को हम एक टिपिकल इंसेक्ट कहते हैं। टिपिकल इंसेक्ट मीन कि जो कि अ, आप कह लें कि जिसको अंदर सारे करेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसेक्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो सारे इंसेक्ट रिप्रेजेंटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अभी हम जो है वो पढ़ते हैं जी कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रास ऊपर, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपके ग्रीन मैनुअल्स के ऊपर भी मौजूद है सारा कुछ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो ये सारा कुछ लिखा है, तो ये सारा कुछ लिखा, आप अगर ये तस्वीर खोल लें इससे आगे तो आपको ये सारा कुछ नजर आ जाएगा। कि ये देखें जी कि ये है, आपको अगर गौर से देखें तस्वीर के अंदर, तो ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये टेस्टिस हैं। यानी कि दो टेस्टिस हैं, और मगर ये टेस्टिस जो हैं, दो जो हैं वो कंबाइन होके एक ही मैस या एक ही जो है वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये ऊपर आप तस्वीर में देखें तो ये ऊपर आपको सस्पेंसरी लिगामेंट नजर आ रहा है। इसके थ्रू जो है ये जो इसकी बॉडी के अंदर जो मौजूद है टेस्टिस जो है, ये इसकी बॉडी के अंदर अटैच होते हैं, यहाँ से अटैच होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे पीसेस नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस क्या हैं, ये एक्चुअली टेस्टिकुलर फॉलिकल्स है, यानी कि इन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है। क्या होता है कि इन टेस्टिकल फॉलिकल्स के अंदर जो है ये छोटे छोटे आपको जो पीस नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, इनके अंदर ही जो है वो स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्म्स बनने के बाद हर इस एक छोटी सी जो फॉलिकल है, इसमें से एक छोटी सी नाली निकलती है, उस नाली को हम कहते हैं वैज एफरेंस। वैज एफरेंस, ये आप नीचे देखें ये लिखा हुआ है वैज डेफरेंस। तो ये वैज डेफरेंस एक बड़ी नाली है। इस बड़ी नाली के अंदर सारे के सारे जो फॉलिकल हैं, हर एक की अपनी अपनी एक नाली है। यानी कि हर टेस्टिकुलर फॉलिकल की अपनी एक नाली है, जिसको हम कहते हैं वायस एफरेंस, ई से है वैस एफरेंस। तो वो नाली खुलती है, वो सारी की सारी नालियां जो हर फॉलिकल में से जो ओवरऑल खुलती किसमें, एक बड़ी नाली के अंदर, उस बड़ी नाली को हम कहते हैं वैस डेफरेंस। ठीक है। यानी कि हर एक फॉलिकल की अपनी नाली है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैज एफरेंस। और फिर वो सारी की सारी ये नालियां जो हैं वो एक बड़ी नाली के अंदर खुलती हैं, जिसको ये हम कहते हैं वैज डेफरेंस। तो ये आपने जो है वो डिफरेंस याद करना है, यानी कि हर फॉलिकल की वो स्मॉलर जो ट्यूब है जिसके थ्रू वो खुलती है बड़ी नाली के अंदर, उसको हम क्या वैज एफरेंस कहते हैं। और वो जो बड़ी नाली जो सारे वैज एफरेंस से स्पर्म इकट्ठे करके यहाँ पे लाती है, ठीक है, नीचे तक, इसको हम क्या कहते हैं, वैज एफरेंस। ठीक है। और वैज एफरेंस के अलावा ये देखें कि ये जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक स्ट्रक्चर है सेमिनल वेजिकल। तो सेमिनल वेजिकल्स के अंदर क्या होते हैं कि ये जो है आदि तौर पे स्पर्म जो है वहां पे स्टोर भी हो जाती है, मगर ये जो है साथ में आपको सस्पेंडरी या एसेसरी ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्पर्म्स को अलाइव रखने में, वेट रखने में हेल्प आउट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी स्पर्म्स पैदा होते हैं वो ड्राई आउट नहीं हो पाते। ठीक है। जब ड्राई आउट नहीं हो पाते, क्योंकि इन ग्लैंड की मुसलसल सिक्रीशन इन ग्लैंड में से निकल के इस जैकुलेटरी डक्ट के अंदर यहाँ पे आती रहती है। और जैकुलेटरी डक्ट ये है कि ये वो नाली है जिसके थ्रू जो है इसकी बॉडी में से ये निकलते हैं बाहर। फिर इसके आगे पीनस है, पीनस के थ्रू जो है वो इंसेक्ट क्या करता है कि वो जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है। और ये सेमिनल वेजिकल वो पार्ट है जिसके अंदर आर्जी तौर पे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। ये एसेसरी ग्लैंड जो है, इसका क्या काम है, इसका जो है इनको अलाइव रखना, वेट रखना, ताकि जो है वो स्पर्म जो है वो ड्राई आउट ना हो। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मेल अग ग्रास हॉपर का। यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल अग ग्रास हॉपर का। ये आप जो ऊपर पढ़ें तो ये सारा कुछ यही कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो आगे जो कपुलेटरी ऑर्गन है, जेनिटेलियल ऑर्गन है मेल का, ठीक है, एजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो पार्ट आता है वो है एडिगस। एडिगस के थ्रू जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो कह लें कि वो स्पर्म जो है वो करता है, क्या लें कि डिपॉजिट करता है फिर मेल की बॉडी के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, ये देखेंगे ये एक और आपको तस्वीर दिखाई गई है। ये इसके अंदर ये देखें, ये दो टेस्टिकल्स हैं। ठीक है। टेस्टिकल्स यहाँ पे इसने सेपरेट सेपरेट करके दिखाए हुए हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं। और ये देखें ये कि हर एक टेस्टिस के अंदर ये देखें, कई सारे छोटे छोटे जो हैं वो फॉलिकल्स हैं। वो फॉलिकल्स
कि हर एक, ये देखें छोटी छोटी नाली है, इसको हम कहते हैं वेज एफरेंस, और फिर ये एक बड़ी नाली के अंदर खुलते हैं, उस बड़ी नाली को हम कहते हैं वेज डेफरेंस। और फिर वेज डेफरेंस जो है वो आर्जी तौर पर एक बड़ी ट्यूब के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, स्टोर होने के जिसको हम क्या कहते हैं सेमिनल वेजिकल। और सेमिनल वेजिकल से क्या होता है, यहाँ पे जैकुलेटरी डक्ट के अंदर आ जाते हैं, जैकुलेटरी डक्ट से निकलेंगे अल्टीमेटली, और बाहर इसमें से जिसके थ्रू निकलते हैं, जिस जेनिटेलिया के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं एडिगस। ठीक है, ये मेल के अंदर जो है वो ऐसे है। ये एक जो है वो टेस्ट है, जो मेल के अंदर है वो ऐसे है। तो इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी ये ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर। और ये सेमिनल वेजिकल क्या है, इनका काम जो है, इनका काम जो है वो इन स्पर्म्स को अलाइव रखना है, इनको स्क्रीशंस प्रोवाइड करनी है ताकि ये ड्राई आउट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये भी वही दिखाया गया तस्वीर, और दिखाई गई है, ये फीमेल की है और ये मेल की है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ये भी देखें जी, एक और तस्वीर है आपको, ये मेल वाला सिस्टम है और ये फीमेल वाला सिस्टम है। ये आपको तस्वीरें मुख्तलिफ है, मगर अल्टीमेटली सभी तस्वीरों को देखें तो उनके अंदर भी एक ही है। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये मैं तस्वीर के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपके पास मैनुअल के ऊपर है। तो ये देखें जी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू बॉडी के साथ इंटरनली, बॉडी के साथ जो है ये ओवरी जो है वो अटैच होती हैं। ये नहीं होता कि जब वो इंसेक्ट मूव करता है तो ओवरी कभी गले को आ जाती है, कभी बैक पे चली जाती है, नहीं, बल्कि वो एक फिक्स पॉइंट पे अटैच है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वाली साइड के ऊपर ये मौजूद होती है। ये देखें जी, ये है लिगामेंट जिसके थ्रू ये बॉडी के साथ अटैच होती है, ये ओवरीज। और ये ओवरीज में देखें, ये आपको बेशुमार आगे, ये सारी की सारी क्या है, दो ओवरीज हैं, ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी आपको प्लेटें नजर आ रही हैं, ये प्लेटें नहीं है एक्चुअली, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, या आप कह लें कि ओवरियोल हैं, यानी उसका बेसिक यूनिट है जिसके अंदर एग्स बनते हैं। तो ये देखें बेशुमार ओवरियोल हैं, तो हर ओवरियोल के अंदर एक एग बनता है। तो इस तरीके से जितने ओवरियोल होंगे उतने ये जो है वो एग्स बनेंगे, और ये ओवरऑल सारी क्या है, ओवरीज है। अच्छा, ये एग जो अब जो पैदा होंगे उनको हमने क्या लें कि ये जो एग पैदा होंगे उनको हमने जो क्या लें कि सिक्रीशन के थ्रू उनको वेट रखना है ताकि वो ड्राई आउट ना हो। तो उसके लिए एक्सेसरी ग्लैंड जो है, ये देखें, ये साथ में एक्सेसरी ग्लैंड अटैच है ताकि जो भी एग्स जो है वो स्क्रीड हो, पैदा हो, उसको जो है वो वेट रखा जाए, उसको मॉइस्चर दिया जाए ताकि वो जो है वो ड्राई आउट ना हो। और एग जैसे ही पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं इन नालियों के अंदर, इन नालियों को हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, और ये दो नाली है, ये एक इस ओवरी से आती है, एक इस ओवरी से आती है, ये दो ओवरीज है ना, एक ये ओवरी है और एक ये वाली ओवरी है, इनके थ्रू ओविडक्ट में आ जाती है। और ओविडक्ट से ये दोनों ओविडक्ट जो है वो खुलती हैं कॉमन ओविडक्ट के अंदर। कहाँ पे खुलती हैं, कॉमन ओविडक्ट के अंदर, एक बड़ी नाली के अंदर खुलती हैं। और इसके बाद यहाँ पे जेनिटल चैम्बर है। जेनिटल चैम्बर ये है कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एग्स और स्पर्म आपस में मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है, स्पर्माथिका। ये स्पर्माथिका क्या है, ये स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर है, स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर है, और ये स्पर्माथिकल डक्ट है। ठीक है, तो क्या करती है कि जब फीमेल ने क्या करती है कि एक ही दफा इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि फीमेल मेटिंग कर लेती है मेल के साथ। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली ऐसे ही होता है कि अपनी लाइफ के अंदर एक ही दफा मीटिंग कर लेती है, और काफी सारे एग जो स्पर्म जो है वो फीमेल से रिसीव करने के बाद इस स्पर्माथिका के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। अब जब तक उस इंसेक्ट की लाइफ है, वो क्या करते रहते हैं कि यहाँ से स्पर्म जो है वो रिलीज होते रहते हैं, और इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे जेनिटल चैम्बर के अंदर आते रहते हैं, और यहाँ पे ऊपर से एग आते हैं और यहाँ से स्पर्म्स आते हैं, और दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, यानी कि एग जो है वो फर्टाइल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्वीन हनी बी के अंदर भी ये होता है कि क्वीन हनी बी जैसे ही पैदा होती है तो 28 दिनों के अंदर अंदर जो है कई सारे बेशुमार मेल्स के साथ जो है वो मीटिंग कर लेती है, 15 से 20 ड्रोन्स के साथ मीटिंग कर लेती है। और मीटिंग करने के बाद तकरीबन 2 से 3 करोड़ स्पर्म जो है वो स्टोर कर लिए जाते हैं। और फिर आस्ता आस्ता जब उसने मेल पैदा करने होते हैं तो फिर जो है वो कह लें कि वो जो है वो जो है बगैर
फर्टाइल किए ही अंडे दी जाती है, यानी कि इधर से स्पर्म रिलीज नहीं करती, सिर्फ वैसे ही अंडे दी जाते हैं। तो उससे जो है वो मेल पैदा होते हैं, और जब उसने जो है वो फीमेल पैदा करनी हो तो उधर से मेल, उधर से स्पर्म, और उधर से एग्स रिलीज करके उनको फर्टाइल करके फिर अंडे रिलीज करती है। उससे क्या होता है कि जो है वो फीमेल यानी कि वर्कर बीज पैदा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जेनिटल चैम्बर के अंदर होते हैं। ये जो इसका पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एग गाइड। जो है एग गाइड, यहाँ से एग को रास्ता मिलता है कि कहाँ पे उसने एग ने कैसे डिपॉजिट होंगे। और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है साइडों पे, ये इसको कहते हैं ओविपोजिटर। ये कुछ के अंदर फीमेल के अंदर खासी लंबी सारी और नुकीली सी, जस्ट लाइक अ नीडल की तरह जो है ये ओविपोजिटर होती है। उस ओविपोजिटर का मकसद ये होता है कि उसने अंडे कहाँ पे देने। कुछ इंसेक्ट जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं गहराई में। कुछ ऐसे हैं कि पौधों के अंदर, पत्तों के अंदर, वेन्स के अंदर, उसकी जो पत्तों की वेन्स हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम के अंदर कट लगा के, कट किससे लगाती है, इस ओविपोजिटर से, और फिर वहां पे अंडे देती है। तो ये जो है ये ओविपोजिटर भी होती है, और ये ओविपोजिटर सिर्फ फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, क्योंकि मेल ने तो अंडे नहीं देने, फीमेल ने देने। और फीमेल के लिए जो है होते हैं। और ये सारा सिस्टम है किसका, फीमेल का, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट जिसके थ्रू ये बॉडी के साथ अटैच है। दो ओवरीज है, दो ओवरीज के साथ असेसरी ग्लैंड भी अटैच है, ताकि एग्स को वेट रखा जाए, मूव करवाया जाए। ठीक है, और वो ग्लैंड्स के साथ साथ मूव करवाया जाए। तो और इसके अंदर जो है हर ओवरीज के अंदर आपको देखें तो बेशुमार ओवरियोल नजर आते हैं, इन ओवरियोल्स के अंदर अंडे पैदा होते हैं, एग्स पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद जो है इनके थ्रू जो है यहाँ पे ओविडक्ट में आ जाते हैं। और ओविडक्ट जो है वो नाली है, ये एक एक ओवरी के साथ है, एक दूसरी ओवरी के साथ है। और अल्टीमेटली ये दोनों ओविडक्ट यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट के अंदर आके खुलती हैं। और ये जो है स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्पर्माथिका। ये क्या करती है कि फीमेल एक ही दफा मेल्स के साथ, कई सारे मेल्स के साथ मीटिंग कर लेती है, और लाखों की तादाद के अंदर स्पर्म जो है वो इसके अंदर स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद आस्ता आस्ता जिस नाली के थ्रू इसके अंदर स्टोर होने आए थे, इसी नाली के थ्रू आते हैं, और आस्ता आस्ता ये जो है यहाँ पे कॉम जेनिटल चैम्बर के आ जाते हैं। जेनिटल चैम्बर में इधर से एग्स आते हैं, और इधर से स्पर्म्स आते हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और ये एग गाइड के थ्रू अल्टीमेटली एग जो है वो इसकी बॉडी से बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट करने कहाँ पे हैं, कैसे करने, वो ओविपोजिटर का काम है। ठीक है, तो ये ओविपोजिटर ये फीमेल के अंदर सिर्फ होते हैं। ये इसका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, अब इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि कई तरह से रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें तो कई किस्म की टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहली जो या मोस्ट कॉमन टाइप्स है एग्स के अंदर, या रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन टाइप है, वो है जी ओवीपैरिटी। ओवीपैरिटी मतलब ओवी मीन ओवम, ओवम मीन एग से निकला है। तो ओविपेरिटी का मतलब क्या है कि ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये मोस्टली इंसेक्ट ऐसे करते हैं। यहाँ पे ये सबसे कॉमन तरीका रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या करते हैं कि ये अंडे देते हैं। ये नीचे देखें बेशुमार इंसेक्ट लिखे हुए हैं, ये सिर्फ चंद एक इंसेक्ट है, इसके अलावा लाखों इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं, और उन अंडों से आगे फिर बच्चे निकलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है वीवी पैरिटी। कि ये क्या करते हैं कि ये कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, ये कॉमन तरीका नहीं है। इसमें क्या होता है कि अंडर सर्टेन कंडीशन जो है इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे एफड है, कुछ फ्लाइज हैं और स्टाइलोपिड हैं, ये अंडों के बजाय जो है वो बच्चे भी देते हैं। यानी कि जैसे कि एफड है, जब फुल सर्दी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, और एफड की तादाद बहुत कम हो, यानी कि मेल फीमेल के मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो फीमेल क्या करती है, मेल्स के साथ मीटिंग किए के बगैर ही वो बच्चे देना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये अंडे भी देते हैं, एफड जो है जब मौसम अच्छा हो, जैसे बाहर के मौसम में, फिर ये अंडे भी देती हैं, मगर ये बच्चे भी देते हैं। तो वो जो जिस तरीके में बच्चे दिए जाए उसको हम कहते हैं वीवी पैरिटी। ठीक है, और तीसरा है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है कि मेल के साथ मीटिंग किए बगैर ही फीमेल क्या करती है कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे देना शुरू कर देती है। फीमेल क्या करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि मेल के साथ मीटिंग नहीं की, स्पर्म मेल से नहीं लिए, उसके बगैर ही उसने अंडे दे दिए। और वो अंडे हप्लाइड भी हो सकते हैं, डिप्लाइड भी हो सकते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ भी हो सकती है, और क्रोमोसोम नंबर पूरी की भी हो सकती है। ठीक है, और मगर वो जो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो
अंडे ले करती हैं उनसे आगे जो है वो मेल भी निकलते हैं, फीमेल भी निकलते हैं, दोनों सेक्सेस निकलते हैं, यानी कि नॉर्मल तरीका ये, मगर ये एक इतना कॉमन तरीका नहीं है। यानी कि बहुत थोड़े इंसेक्ट के अंदर, या वह कह लें कि बहुत कम ही ऐसे होते हैं। जैसे एफर्ड का भी हम पढ़ के आए हैं, तो एफर्ड के अंदर अभी हम देखेंगे तीनों तरीके हैं। जैसे एफर्ड जो है वो ओविपेरस भी है, यानी कि अंडे भी देते हैं और ये बच्चे भी देते हैं, और कभी कभी जो है जब मेल ना मिले फीमेल्स को, तो मेल्स के साथ मेटिंग किए बगैर भी अंडे दे देते हैं, जिनसे नॉर्मल बच्चे निकल आते हैं। ये कुछ बीज के अंदर, कुछ वैक्स के अंदर, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके अंदर ये पार्थिनोजेनेसिस का अमल होता है, यानी कि बगैर स्पर्म्स के साथ एग की फर्टिलाइजेशन कराए बगैर ही अंडे दे देना, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे दे देना, तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस क्या है कि इसमें बाल का ऐसे होता है कि जो कुछ सारे इमेच्योर स्टेजेस होती हैं, यानी कि लार्वा या प्यूपे ही रिप्रोड्यूस करना शुरू होते हैं। ये बहुत अनकॉमन तरीका है, मोस्टली ऐसे नहीं होता। मोस्टली ऐसे होता है कि जब जो है इंसेक्ट जो है या जितने भी एनिमल्स जो हैं वो जब खुली तौर पे मिच्योर हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, तो फिर वो आपस में मेटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो अंडे देते हैं, फर्टिलाइज अंडे देते हैं। मगर एक बहुत अनकॉमन तरीका जो है कि जिसके अंदर क्या होते हैं कि लार्वे या प्यूपे अभी अडल्ट बने ही नहीं है, उससे पहले ही बच्चे देना शुरू का हो जाते हैं या अंडे देना लग जाते हैं पार्थिनोजेनेटिकली, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। तो उसको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। ये भी एक रेयर फिनोमिना है, बड़ा कॉमन नहीं है। ये कुछ इंसेक्ट के अंदर होता है, जैसे सेसिडोमियड जो है, ये दो तरह के जो है कि ये लार्वा क्या करता है कि दूसरे लार्वों को बर्थ देने लग जाते हैं। या इसके अलावा मिजिज, मिजिज ये मैंगो का एक पेस्ट है, ये इसके अंदर प्यूपे लार्वे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। या ये जो एक फ्यू बीटल्स हैं, ये बीटल्स के अंदर भी, कुछ बीटल्स के अंदर, सारों के नहीं, के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। पांचवा तरीका है पॉलीएम्ब्रॉयनी। ये सबसे कॉमन तरीका है जो पैरासिटिक वैस्प है। वैस्प जो है ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं हमारे लिए। ये क्या करते हैं कि ये दूसरे इंसेक्ट के ऊपर अंडे दे के उनको तबाह करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि एक पैरासाइट, पैरासिटिक वैस्प अंडा एक ही देता है, मगर उससे कई सारे लार्वे बन जाते हैं, यानी कि सिर्फ सिंगल एग प्रोड्यूस टू और मोर लार्वे, कि अगर एक अंडा दे और उससे आगे एक के बजाय दो तीन लार्वे बने। ठीक है, अंडा एक दिया मगर एक अंडे से लार्वे कितने बने, दो या दो से ज्यादा। कई ऐसे हैं कि उनके अंदर जो है 1500 भी लार्वे काउंट किए गए, यानी कि एक अंडा दिया तो आगे उससे 1500 लार्वे निकले। ऐसा भी देखा गया है कुछ इंसेक्ट के अंदर, मगर ये ऐसा नहीं होता मोस्टली। मगर मोस्टली ये होता है कि दो या दो से ज्यादा अगर लार्वे प्रोड्यूस हो एक ही अंडे से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्राइनी। ये कुछ इंसेक्ट के अंदर, स्पेशली पैरासिटिक वेस्ट के अंदर, सेसिडोमियड्स के अंदर और कुछ स्टाइलोपेड्स हैं, उनके अंदर ऐसे होते हैं। हर मैफ्रोडाइटिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं कि उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। ये भी एक बड़ा एक्सट्रीमली रेयर फेनोमिना है कि इंसेक्ट के अंदर एक कॉमन नहीं है। बहुत कहने के लाखों में कोई एक ऐसा इंसेक्ट की स्पीशी ऐसी है कि जिसके अंदर ऐसे होता है कि मेल के अंदर ही, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है। ठीक है, जैसे ये स्केल इंसेक्ट है, तो स्केल इंसेक्ट क्या करते हैं, इनके अंदर जो है इसके फीमेल के विंग्स नहीं होती। ठीक है, तो मोस्टली स्केल इंसेक्ट के अंदर भी मेल फीमेल हो, मगर कुछ ऐसे स्केल इंसेक्ट ऐसे हैं, जैसे ये आइसेरा परचेजी है, कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, जिससे वो अंडे जो है वो पैदा होते हैं और इससे वो अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। और इसमें होता क्या है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर जो ओवरीज और टेस्टिस एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, यानी कि वो आप खुद ही अंडे जो है अंदर ही, उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती रहती है और वो अंडे देता रहता है। और इसके अलावा फोरिड फ्लाइट्स जो है, इसके अंदर ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो बगैर एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है दोनों ओवरीज और टेस्टिस मौजूद हैं, और वो अंडे और स्पर्म प्रोड्यूस करके उसकी खुद ही फर्टिलाइजेशन करके बच्चे देते रहते हैं। तो ये 6 कॉमन तरीके हैं। ओविपेरिटी, यानी कि जिसमें जो है एग्स देते हैं फीमेल, और ये सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा तरीका है विविपेरिटी, ये हमने पढ़ा है
कि इसके अंदर इंसेक्ट क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तीसरा तरीका है पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फीमेल जो है वो मेल के साथ रिप्रोडक्शन किए बगैर ही, यानी कि मेटिंग किए बगैर ही, यानी कि स्पर्म रिसीव किए बगैर ही बच्चे दे देती हैं। ठीक है, अंडे देती हैं और उन अंडों से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, जैसे बनाना के अंदर आपने पढ़ा है कि उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती और उसके बगैर ही वो फ्रूट, केला यानी कि केले जो है वो बन जाते हैं। चौथा तरीका है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस मतलब जब इमेच्योर स्टेजेस, यानी कि लार्वा या प्यूपे ही अंडे या बच्चे देने लग जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। ये भी एक बड़ा अनकॉमन तरीका है, यानी कि बड़ा एक रेयर। पांचवा तरीका यह है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन मैनी, एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी मीन एम्ब्रियो, कि अंडा एक दे और एक अंडा आगे डिवाइड होके, सब डिवाइड होके दो या दो से ज्यादा लार्वे पैदा करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रायनी। और ये सबसे कॉमन तरीका जो है ये पैरासिटिक जो वैस्प है इन्हीं के अंदर ऐसा तरीका है, जिसको हम पैरास्टॉइड्स भी कहते हैं। हम ये पढ़ के आए बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, तो इनके अंदर ऐसा होता है। इसके अलावा जो है ये हर इंसेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। हरमैफ्रोडाइटिज्म या पहले भी पढ़ के आए एफएससी के अंदर, इसमें क्या होता है हरमैफ्रोडाइटिज्म के अंदर, कि एक इंडिविजुअल के अंदर मेल यानी कि जो टेस्टिस है, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम ओवरीज कहते हैं, ओवरीज और टेस्टिस एक इंडिविजुअल के अंदर हो, तो वो एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हरमैफ्रोडाइटिज्म जो है उसी, यानी कि दूसरे किसी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। मेल भी वो खुद ही है, फीमेल भी खुद ही है, खुद ही वो स्पर्म पैदा और करेगा, उसके थ्रू जो है वो पैदा हो जाएगा। यहाँ तक जो है इसको हम थोड़ा सा एक दूसरा एक पढ़ लेते हैं, तो फिर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फिर हम जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपसे जो है वो पूछते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी, वो है जी सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन उसका जो ब्लड का सिस्टम है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो इंसेक्ट के अंदर हमने सबसे ज्यादा क्लास इंसेक्टा की करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि डोर्सल ब्लड वेसल, यानी कि इसकी ब्लड वेसल जो है वो डोर्सल साइड के ऊपर है, और इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि क्लोज नहीं है, यानी कि इसके अंदर आर्टरीज, आगे कैपिलरीज और आगे वेन्स नहीं है। जैसे इंसानों के अंदर है ना, हमारे अंदर आर्टरी, हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज में, आर्टरी से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर वेन के थ्रू वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक ही डोर्सल ब्लड वेसल है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीर के अंदर। और इसके अलावा एक्सेसरी पल्सेटिंग ऑर्गन है, यानी कि जिसके थ्रू उस जो ब्लड वेसल है उसको पल्सेट करते हैं, यानी कि उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ताकि ब्लड कंटिन्यूसली उसके अंदर आता रहे और बाहर जाता रहे। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि नो आर्टरीज, नो वेन्स, ऐसी कोई शय नहीं है जिसके थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो क्लोज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उस आर्टरी, इस डोर्सल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड आता है, तो ब्लड वेसल जब कंट्रैक्ट करती है तो जो है वो ब्लड उस ब्लड वेसल से निकल के पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, और सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनको वॉश करता है। और फिर जो है वो इस डोर्सल ब्लड वेसल के बैक साइड के ऊपर छोटे छोटे सुराख हैं, जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, उन ओस्टिया के थ्रू वो जो ब्लड जो है उनके अंदर वापस आ जाते हैं। और इसके ब्लड को हम कहते हैं क्या है, हीमोसील, क्योंकि इसके बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हम जो है हीमोसील कहते हैं, इसकी जो बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, हीमोसील। इस हीमोसील के अंदर या बॉडी कैविटी के अंदर इसका ब्लड ओपनली फिरता रहता है, इसलिए इसके ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ, ये कहते हैं ये ब्लड वेसल। तो इसका इसका अगर हम हीमोलिम्फ को देखें, तो ये दो डायाफ्राम के अंदर, यानी कि दो पार्टीशन के अंदर, एक डोर्सल पार्टीशन है, एक वेंट्रल पार्टीशन है, उसके अंदर डिवाइडेड है। ये मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। जैसे ये देखें जी, ये देखें, इसका ये जो आपको इसका सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आ रहा है, कि ये देखें एक ही ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के साथ ये देखें कई सारी ये मसल अटैच है। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, एलरी मसल्स। क्या कहते हैं, एलरी मसल। ठीक है, और इन एलरी मसल जो है इनको, इस वेन्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करने के काम करते हैं। और इसके अंदर ये देखें छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, एक ये चैम्बर है, फिर एक ये चैम्बर है, फिर एक ये है, फिर ये है, फिर ये चैम्बर है। ये थोड़े थोड़े चौड़े नजर आ रहे हैं, तो ये चैम्बर्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और कंट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है
कि ये मसल्स की मूवमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखें, आपको इंसेक्ट के एक ही डोर्सल ब्लड वेसल नजर आ रही है, और इस डोर्सल ब्लड वेसल के ये देखें कि चैम्बर्स बने हुए हैं। इन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? हार्ट्स। यानी कि इसका एक हार्ट नहीं होता, 6-7 हार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो है इनके अंदर, इन चैम्बर्स के अंदर सुराख होते हैं। ये देखें, आपको सुराख नजर आ रहे हैं। इन सुराखों को हम कहते हैं ओस्टिया। ठीक है, तो जब ये कंट्रैक्ट करता है, ये चैम्बर कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड जो है वो आगे इसकी ब्रेन की तरफ, हेड की तरफ चला जाता है। और इन चैम्बर्स के अंदर जब स्पेस पैदा होती है, तो इन स्पेस के थ्रू ब्लड फिर से, जो बॉडी के अंदर आजाद फिर रहा है ब्लड, वो अंदर इन चैम्बर्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर कंट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्लड आगे, फिर ऐसे ऐसे जो है इसका सर्कल चलता रहता है। यानी कि इन सुराखों के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड इन चैम्बर्स के अंदर आते हैं। ये चैम्बर्स एलरी मसल्स की वजह से कंट्रैक्ट करती हैं, तो ब्लड आगे चला जाता है डोर्स एओर्टा के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? एओर्टा। और एओर्टा से फिर बॉडी में निकल के आजाद घूमता फिरता है ब्लड ना। ये देखें ऑस्टिया से हार्ट में गया। हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये फिर एओर्टा में आ जाएंगे। एओर्टा से ये निकल के दिमाग के थ्रू, बॉडी के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली पूरे के सारे टिश्यूज को वॉश आउट करते हैं। ये देखें, इनके अंदर भी ये देखें एरोस के साथ दिखाया गया है कि ये चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स में ऑस्टिया, ये ऑस्टिया जो सुराख है, इनके अंदर जब स्पेस पैदा हो जाती है, तो फिर ब्लड इन सुराखों के थ्रू अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब ये इसने कंट्रैक्ट करना होता है, ये सुराख बंद हो जाते हैं, और ये चैम्बर जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आगे चला जाता है। ये देखिए, इन नालियों में, इन नालियों के थ्रू निकल के पूरे बॉडी में आ जाते हैं, और फिर इनके अंदर स्पेस पैदा होती है, तो ये सुराख खुल जाते हैं, और फिर से इनके अंदर जो है वो ब्लड अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये एक सिस्टम जो है, ये देखें, एक और तस्वीर में दिखाया गया है कि ये देखें, ये चैम्बर्स हैं मुख्तलिफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैम्बर्स ऑलमोस्ट हैं। तो ये सारे के सारे इसके हार्ट हैं, और ये जो अगला पार्ट है, ये इसका एओर्टा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो इंसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं? डोर्सल, जो है, जो कह लें कि वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, तो जो है वो क्या होता है कि ये ब्लड जो है वो, जो ये सुराख बंद हुए होते हैं ऑस्टिया जिनको हम कहते हैं, तो ये ऑस्टिया के थ्रू ब्लड जो है बाहर तो निकलता नहीं है, आगे इधर एओर्टा में आ जाते हैं। एओर्टा से निकल के इधर दिमाग के थ्रू, ब्रेन के थ्रू, और अल्टीमेटली पूरी बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन को वॉश करते हैं। ठीक है, और फिर जब ये इसके अंदर स्पेस पैदा हो जाती है, यानी कि ये चैम्बर खाली हो जाते हैं, तो ये सुराख खुल जाते हैं, और फिर जब खुलते हैं तो ये ब्लड जो बाहर आजाद घूम फिर रहा है, वो रश आउट होके अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से, और ये वाला इसका, ये देखें, वेंट्रल डायाफ्राम है। यानी कि इसका जो बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो मेन पार्टीशन में, ये वेंट्रल डायाफ्राम, ये डॉर्सल डायाफ्राम, यानी कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है पार्टीशन के अंदर। तो ये इसका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ तक जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।